वेलकम टू यूनिक प्लस 2.0। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के विषय में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी क्या होती है? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम जो वर्ड है वो इसमें दिस, दैट, दिस और दोस ये आते हैं। दिस, दैट, दीज और दोस ये चार प्रोनाउन हैं। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज होता है। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है और दीज और दोस ये दोनों प्लूरल के लिए होता है। और दिस और दीज ये दोनों नियर के लिए होता है, मतलब निकट। दिस और दीज ये दोनों निकट के लिए होता है और दैट और दोज ये दोनों फार के लिए, मतलब दूर के लिए होता है। देखिए इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और शब्द यही हैं। इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन शब्द वही है, यही एडजेक्टिव भी होता है और यही प्रोनाउन भी होता है। इन सभी में टीएच है। कब ये एडजेक्टिव होगा? जब इन शब्दों के बाद, टीएच के बाद, मतलब इनमें से कोई भी शब्द इसके बाद अगर नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और टीएच वाले शब्दों के बाद अगर वर्ब आएगा तो ये होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे यह किताब मेरी है और यह मेरी किताब है। यह मेरी
किताब। अब यह किताब मतलब सिंगुलर है, तो यहां पर दिस होगा, दिस बुक। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दिस बुक इज माइन। और यह मेरी किताब है, मेरी के बाद बुक आ रहा है, तो इसका हो जाएगा दिस इज माई बुक। अब दो वाक्य है, दोनों में कौन एडजेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव और कौन प्रोनाउन है, इसको देखना है। अब यहाँ टीएच का शब्द है, इसके बाद बुक आ रहा है अर्थात नाउन आ रहा है, तो जहां नाउन आएगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और यहाँ टीएच के बाद वर्ब आ रहा है, ये क्या होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे ये कल में लाल, अब यहां ये मतलब नजदीक है, और कल में जैसे यहां इसके पहले हम पढ़े हैं ये कल में, ए का मतलब नजदीक, इधर की तरफ से एक दिस पर और एक दिस, इधर कल में मतलब प्लूरल, तो इसकी अंग्रेजी होगी दिस। These pens are red। अब यहां शब्द वही है, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यहां टीएच के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। जैसे वह लोग यहाँ रहते हैं, वह लोग यहाँ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा वह लोग का, वह मतलब दूर है, लोग प्लूरल है, तो ये प्लूरल में आएगा, दोस पीपुल, या मेन भी लिख सकते हैं, लिव हियर। अब यहाँ टीएच के बाद क्या है, नाउन है, अर्थात ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे
वह कलम तुम्हारी है। तो क्या हो जाएगा? दैट पेन इज योर्स। यहाँ योर नहीं होगा बल्कि योर्स होगा। यहाँ पर क्या है? टीएच के बाद नाउन आ रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और ये अगर हो जाए, यह तुम्हारी कलम है, तो हो जाएगा दिस इज योर पेन। यहाँ दिस क्या है? यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अर्थात जब टीएच के बाद नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और टीएच के बाद वर्ब आएगा तो ये होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। शेष प्रोनाउन अगले टॉपिक।